जय जगन्नाथ बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end. Find the surface area of the resulting cube. सो क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स। चलो मैं क्यूब का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सो आप देख सकते हो एक क्यूब है। चलो एक क्यूब हो गया, टू क्यूब्स, ठीक है। और दूसरा क्यूब ऊपर भी है, ठीक है। चलो थोड़ा होता नहीं, कोई बात नहीं। सो टू क्यूब्स each have volume 64. So volume a cube equal to 64, then a equal to 64 रूट ओवर हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो क्यूब का साइड हो गया 4 सेंटीमीटर। जॉइन एंड टू एंड जॉइन हो गए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ये जो जॉइंट होने के बाद जो क्यूबॉइड आता है, जॉइंट होने के बाद जो क्यूबॉइड आता है उसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। जो पहले आप देखो कि एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रख दिया जाए, एक क्यूब का ऊपर दूसरा क्यूब रख दिया जाए तो उसका ये जो वाला क्या होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ वही रहता है। ये वाला जो लेंथ होता है वो भी वही रहता है। सो रिजल्टिंग क्यूब लिखो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ वही ए रहता है, ठीक है। ए कितना है हमारा, 4 हमारे पास है, ठीक है। देन जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ भी वही रहता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, दिक्कत होता है कि जो हाइट होता है वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। हाइट देखो, इसका हाइट हो गया 4, इसका हाइट हो गया 4। सो 4 हाइट हो गया 8। सो लेंथ वही है, ब्रेथ वही है, हाइट बदल गया है, सो चेंज हो गया। सो इसका स्ट्रक्चर अब क्यों नहीं रहा है, अभी वो स्ट्रक्चर क्यूबॉइड हो गया। क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। उसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा। सो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया निकालो। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो 2 इंटू एल कितना है, 4 इंटू बी इक्वल टू 4 प्लस बी 4 इंटू एच हो गया 8 प्लस 4 इंटू 8। तो इसका आंसर निकालो, कितना हो जाएगा आपका आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर जो भी दिया गया है, पहले से आप डायग्राम बना लो, डायग्राम आपका 1-2 मार्क आ जाएगा। चलो क्वेश्चन में है वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर आप समझते हो ना, सो हेमिस्फीयर ऐसा होता है, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। के देन माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर माउंटेड होता है, माउंटेड होलो हेमिस्फीयर। देखो होलो हेमिस्फीयर माउंटेड हो गया उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा ओके हो गया ना बच्चों, देखो हेमिस्फीयर माउंटेड हो गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब इस सब डायमीटर लिखो, डायमीटर इक्वल टू 14। सो आर हो गया 14/2 7। सो ये वाला हो गया 7, ठीक है, ये वाला हो गया 7, ठीक है। इसका भी डायमीटर 7 है, सो सिलेंडर का भी डायमीटर 7 हो गया। देन एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट देखो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल हाइट हो गया 13, टोटल, पहले ये दोनों का हाइट टोटल हो गया 13। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो सरफेस एरिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है कि ये जो सिलेंडर का हम हाइट कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, ये एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, ये भी हेमिस्फीयर का रेडियस है, ये 7 हो गया तो ये भी 7 हो जाएगा। सो टोटल 13 है, लेकिन हमको इसकी हाइट निकालना है। सो टोटल 13 से हम 7 माइनस कर देंगे तो इसका हाइट आ जाएगा। सो टोटल 13 से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 - 7,
कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। सो ये वाला इसका हाइट हो जाएगा 6। चलो यहां पर लिखो सिलिंड्रिकल फिगर हाइट इक्वल टू 6, ठीक है, हाइट इक्वल टू 6, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, देन रेडियस इक्वल टू बच्चों 7 हो गया। देन इसका स्ट्रक्चर क्या है हेमिस्फीयर, देन हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर आर इक्वल टू 7। चलो आप अभी क्या निकालेंगे CSF और सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सो फॉर्मूला क्या है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो सिलेंडर का CSA फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का CSA फॉर्मूला 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। देखो बच्चों इसके बाद आपको कुछ ऐसा करना है, क्या करना है आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन। सो कॉमन क्या है 2 पाई R कॉमन हो गया। अभी हमारे पास क्या है H प्लस और एक R है। सो इसके बाद आपको क्या करना है इसका वैल्यू डाल देना है, जो वैल्यू आप निकालते हो उस वैल्यू को डाल देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो कभी भी वैल्यू यहाँ पर नहीं डालना है, सो वैल्यू कॉमन लेने के बाद वैल्यू डालना है। सो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इस आंसर को करो और कमेंट करो कितना आएगा आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, कोन, this radius is 3.5, ठीक है। उसके बाद माउंटेड हेमिस्फीयर, सो माउंटेड हो गया, सो मैं नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा। माउंटेड हेमिस्फीयर आज सेम एज रेडियस, इसका भी रेडियस 3.5 है। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15, टोटल हाइट वहां पर भी टोटल हाइट दिया गया है 15.5 है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद इसका भी निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है। चलो यहाँ पर उसी तरह लिखो कोनिकल फिगर क्या है, उसका ये हो गया रेडियस, सो रेडियस इक्वल टू 3.5। हाइट कितना है पहले हमको पता करना है, हाइट कितना है। देखो इसका भी रेडियस हो गया 3.5, ये भी हो गया 3.5, सो टोटल हाइट में ये 3.5 को माइनस करो तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। सो इसका हाइट हो गया 15.5 माइनस 3.5, सो हो गया 12, सो हाइट हो गया 12। उसके बाद आपको CA से निकालने के लिए, किसका CA से निकालने, कोन का CA से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए पाई RL, फॉर्मूला है पाई RL, सो आपको L चाहिए। सो जो L क्या है, L हो गया स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं, सो L देखो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो स्लांट हाइट कौन है, ये स्लांट हाइट है, सो ये एक हाइपोटेनस भी हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलो L हो गया 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो 3.5 का स्क्वायर हो गया प्लस 144। इसका आंसर क्या होगा, सो आंसर हो जाएगा 12.5, ठीक है। चलो आंसर हो गया 12.5। इसके बाद आपको क्या करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया क्या है CSA ऑफ कोन प्लस CSA, सो सब इस सब क्वेश्चन को CA से निकालना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ कोन का CSA का फॉर्मूला क्या है पाई RL प्लस हेमिस्फीयर का CSA फॉर्मूला क्या है 2 पाई R स्क्वायर। सो कॉमन ले लो, पाई R कॉमन चला गया, L प्लस R यहाँ पर हो गया। सो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो वैल्यू आप यहाँ पर खोजे थे उसको डाल देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी तरह आप 4 नंबर का आंसर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक, देखो मैं ब्लॉक करता हूँ,
थोड़ा होता नहीं है मेरा डायग्राम, ठीक है, थोड़ा क्यूब हो जाता है, क्यूबड हो जाता है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7, इसका साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। इज सरमंडेड, सरमंडेड ऊपर हो जाए तो सरमंडेड हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सरफेस एरिया क्या है। सो और कुछ भी नहीं दिया गया आपको, इसका डायमीटर पूछा गया 7, सॉरी ये हो गया 7। सो इसका ये भी 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। चलो देखो हेमिस्फेरिकल डायमीटर आर इक्वल टू 7/2, इसको डेसिमल करो तो ये रख दो, कोई भी चलेगा, ठीक है। देन क्यूब, क्यूब स्ट्रक्चर साइड इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मुलेशन आएगा। चलो लिखो सरफेस एरिया। सो लिखो, मैं जितना लिखता हूँ उतना लिखो, TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो TSA ऑफ क्यूब क्या है 6A² माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर की जो बेस होता है, इस बेस का एरिया क्या है, बेस होके एक्स्ट्रा सर्कल स्ट्रक्चर, सर्कल एरिया क्या हुआ πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर का CSA फॉर्मूला क्या है 2πr²। सो यहाँ पर लिखो 2πr²। सो थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, 6A² माइनस πr² प्लस 2πr², πr² प्लस 2πr² हो गया प्लस πr²। इसके बाद आपको क्या करना है, सो जो वैल्यू है पुट कर देना है। चलो मैं पुट कर देता हूँ, 6 इंटू ये हो गया 7 इंटू 7 प्लस 22/7 प्लस r हो गया 7/2 इंटू 7/2। चलो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके बाई 2 करके लिख लो। सो आंसर आपका आ जाएगा। चलो अब देखते हैं 5 नंबर। जैसा ही 5 नंबर सो क्वेश्चन लिख सकते हो, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। डिप्रेशन तो अंदर कट आउट कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ, थोड़ा गंदा सा डायग्राम मेरा है। सो आप देख सकते हो बच्चों, ओके बहुत गंदा है मेरा डायग्राम। सो कट आउट ऐसे होता है। सो अंदर से कट आउट क्या है, एक हेमिस्फीयर कट आउट और क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच एज डायमीटर L। सो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है D इक्वल टू L। सो ये हो गया L, सो ये हो गया L/2। ओके देन यहाँ पर भी लिख लो हेमिस्फीयर R इक्वल टू L/2, देन क्यूब साइड इक्वल टू L। सो इतना गिवन है और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, रिमेनिंग सरफेस, रिमेनिंग जो एरिया है, रिमेनिंग जो इसको लेने के बाद जो एरिया है उसका क्या करना है, हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला काम लगेगा। सो लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू TSA ऑफ वही वाला फॉर्मूला क्यूब, 4 नंबर का फॉर्मूला, TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA ऑफ क्यूब माइनस फेस एरिया ऑफ फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो TSA ऑफ क्यूब 6L² माइनस फेसेस ऑफ एरिया πr² लिए थे माइनस प्लस 2πr²। सो 6L² माइनस माइनस πr² प्लस 2πr² प्लस πr²। चलो वैल्यू पुट कर लो, 6L² प्लस पाई, r कितना है L/2 इंटू L/2। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4, ठीक है। एलसीएम हो गया 4,
24L² प्लस पाई L²। सो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। चलो अब देखते हैं 6 नंबर का एक दमदार क्वेश्चन। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। चलो डायग्राम भी बुक में दिया गया है, सो कर लेता हूँ डायग्राम, थोड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम मेरा है। डायग्राम मस्ट करना बच्चों, क्योंकि 1-2 मार्क आपको दे सकता है। मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप है। देन हेमिस विथ 2 हेमिस्फीयर, देखो ऊपर एक, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर भी एक हेमिस्फीयर है। of its end the length of the entire capsule is 14, total length equal to 14 मीटर वगैरह, मिलीमीटर वगैरह है। then capsules diameter equal to 5, so total diameter है 5, ठीक है, और भी कुछ नहीं दिया है। its surface area, so बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूछा गया है कि सरफेस एरिया, सो आपको क्या करना है, सिलेंडर का सी से निकालना है, उसके बाद ये दोनों का सी से निकाल के प्लस कर देना है, ठीक है। सिलेंडर का सी से प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का सी है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर सेम है, सो दोनों हेमिस्फीयर का सी से प्लस करना उस, ठीक है। देखो पहले हम लिख देते हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। देन आर कितना है, देखो d/2, d हो गया 5, सो 5/2 ये रख लो। उसके बाद देखो बच्चों 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है ना, ठीक है। इसका हो गया 2.5, ये वाला हो गया 2.5, देखो ये हो गया भी 2.5, इसका रेडियस 2.5, ये वाला भी 2.5, सो टोटल हाइट हो गया 14, टोटल हाइट हो गया 14 से इस 2.5 को माइनस कर लो, ये 2.5 को माइनस करो, सो सिलेंडर का हाइट आ जाएगा। सो सिलेंडर का हाइट हो गया 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, सो 14 माइनस 5 9, सो सिलेंडर का हाइट कितना है 9, देखो ये हो गया 9। देन ये दोनों क्या है, हेमिस्फीयर, द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया 2.5। अभी हमको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल इक्वल टू, देखो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों है ना, सो इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का CS है 2π RH प्लस हेमिस्फीयर का 2 इंटू 2π r²। सो क्या करना है, 2π r कॉमन लो, h प्लस 2r हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है डाल दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 3-4 बार एग्जाम में आया है, प्रीवियस एग्जाम में आया है, सो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। सो क्वेश्चन है टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट, ओके, surrounded by a conical top, ठीक है। if the height of the diameter of the height and diameter of the part 2.1, पहले हाइट दिया है, सो हाइट हो गया 2.1 मीटर 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। सिलिंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, सो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया 2.1, डायमीटर हो गया 4, सो डायमीटर 4 तो r हो गया 2, ठीक है। उसके बाद एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट दिया गया 2.8 दिया, स्लांट हाइट ये हो गया स्लांट हाइट। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सो इस टेंट के लिए कितना कैनवास चाहिए, कितना कैनवास, सो कपड़ा कितना चाहिए, कैनवास कितना चाहिए। चलो कैनवास से जब क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन में कैनवास और कपड़ा की को बात आए तो आपको क्या करना है, CA से निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, CA से निकाल दो, ठीक है। चलो हम अभी क्या करेंगे, इसका CS है और इसका CS को प्लस कर लेंगे। चलो हमारे पास ये कोनिकल सरफेस का जो डायमीटर है, डायमीटर 4, ये हो गया 2, ये वाला सेम हो गया। सो कोनिकल सरफेस लिखो, कोनिकल फिगर R हो गया 4/2 2, और ये L हो गया 2.8। चलो इसके बाद सिलिंड्रिकल बच्चों देखो R हो गया 4/2 2, ठीक है, हाइट हो गया
2.1। चलो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। कोन का सी एस ए क्या है, पाई आर एल, सिलेंडर का 2 पाई आर एच। देखो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2 एच। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो वैल्यू है डाल दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टेंट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। जितना भी आंसर आएगा, सपोज आपका आंसर एक्स आ गया, सो एक्स को लगता है 500 रुपया, सॉरी एक वन को लगता है 500 रुपया, एक्स को लग गया कितना 500 इंटू एक्स, जो भी आएगा उसके साथ 500 मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो अब देखो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर गिवन है, व्हिच हाइट 2.4, हाइट इक्वल टू 2.4, सो लिख लो सिलेंडर हाइट इक्वल टू 2.4, डायमीटर 1.4, डायमीटर इक्वल टू 1.4, आर निकाल लो 1.4 बाई 2 0.7, सो डायमीटर हो गया कितना 1.4, आर हो गया 0.7। फ्रॉम ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट का कोनिकल कैविटी, इसके अंदर क्या करना है, आउट करना है, होलोड आउट करना है। ठीक है, होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसको निकालने के बाद जो सरफेस एरिया इसके अंदर बचा है। चलो अब क्या करना है आपको, जो कोनिकल का हाइट कितना है, देखो कोन हाइट कितना हो गया 0.7 हो गया, जो कोन का रेडियस कितना, सॉरी कोन का हाइट हो गया 2.4, कोन का रेडियस हो गया 0.7। सो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो कोन लिख लो, कोन का हाइट हो गया 2.4, कोन का रेडियस हो गया 0.7। सो अभी आपको क्या करना है, कोन का स्लैंट हाइट निकालना है, क्योंकि कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। सो हमारे पास एल नहीं है, सो हम क्या करना है, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर 2.4 प्लस 0.7। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एल निकालना है। सो एल निकालने के बाद अब इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इस सरफेस एरिया निकालने के बाद, सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिख देता हूं, और CSA of cylinder plus CSA of cone प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर आपका आंसर डाल दो, आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप ध्यान से करना और मुझे आंसर सेंड करना। ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक वुडन आर्टिकल, डायग्राम साइड में है, सो मैं देख के कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी कर लो। ठीक है, डायग्राम कर लो। An article was made by scoping out a hemisphere and cylinder. Then height of the cylinder हो गया 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस हो गया 3.5। चलो इसका रेडियस 3.5, इसका रेडियस 3.5। ठीक है, लिखो सिलेंडर रेडियस इक्वल टू 3.5, हाइट हो गया 10 मीटर। देन हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर रेडियस हो गया 3.5। सो अभी हमको क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस। लिखो डायरेक्ट लिख दो, टोटल सरफेस लिखो TSA, TSA इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 इंटू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम हेमिस्फीयर है, दोनों का प्लस करना, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर 2
पाई आर एच है। 2 पाई आर क्या करना है, कॉमन लेना है। 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 इंटू, तो यहाँ पर अब कितना बचा, एच प्लस 2 आर। ठीक है, इसके अंदर आपका वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया 1 से 9 तक सब क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैल्यू। ठीक है, थैंक यू।